हाय ब्यूटीफुल पीपल्स, थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज यस या नो का रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि हम और आप सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। वो डिवाइन एंजल ईश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकता। अतः हम आज आपके लिए गीता टैरो कार्ड से ये रीडिंग लेकर आए हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि आपके सवाल का जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। ये रीडिंग जो होगा दोस्तों 100% सही होगा। अगर आपका विश्वास इस पर है तो 100% सही होगा। और साथ ही साथ हम कुछ गीता के उपदेशों को भी लेंगे, जो कि हमारे लिए ज्ञानवर्धक होंगे और वो हमें सही दिशा दिखाएंगे। हाय गाइस, यहाँ पे गणेशा का डेक रखा हुआ है, दुर्गा माँ का रखा हुआ है, हनुमान जी का रखा हुआ है, शिवाजी का रखा हुआ है और राम जी का रखा हुआ है। इसमें से आपको जो भी अंतरात्मा से पसंद आता है, जो आपका दिल बोलता है कि ये कार्ड हमारे लिए होना चाहिए, वो आप चुनिए। इसमें आपको 100% सही जवाब मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलेगा कि आप कोई भी दिल में क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी आंसर हो सकता है। मन में आर्थिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, प्यार से संबंधित हो सकता है, वो कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। आप मन में सिर्फ केवल एक क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर यस या नो में मिलेगा, लेकिन ये 100% सही होगा दोस्तों। इसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन पसंद कर सकते हैं और आंखें बंद करके कोई भी एक फाइल चुन सकते हैं। हाय गाइस, जिन्होंने ये गणेशा का फाइल चुना है, देखते हैं उनमें क्या रीडिंग निकल के आती है और यस आता है कि नो आता है। पहले सबसे पहले गीता का उपदेश देखते हैं क्या लिखा है। मेरा मन चिंतित है और आसानी से उत्तेजित है, इसलिए हम इस बारे में उलझन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इसलिए मुझे आपका शिष्य बनना पड़ेगा। इसमें अर्जुन कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन बहुत व्यथित है, बहुत चिंतित है। इस बारे में मैं आपसे ही राय ले सकता हूँ, किसी और से राय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ये नहीं समझ पा रहा है क्या सही है क्या गलत है। अतः आप हमको सही रास्ता दिखाएं। इसमें दूसरा उपदेश ये है कि सभी प्रकार के कर्म का फल की ओर ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे कर्म हैं वो अच्छे रास्ते की तरफ ले जाते हैं और बुरे कर्म जो हैं वो गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। जिस तरह बारिश होती है तो सारी सृष्टि उसका लाभ उठाती है। उसके बाद वर्षा के बाद भोजन विकसित होता है, यानी भोजन मिलता है। ये सभी जीवित प्राणियां इसी तरह भोजन पर निर्भर रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे कृष्णा बोलना चाहते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। इसके लिए आप अच्छे ही कर्म पे चलिए, सही अपने लिए सही दिशा चुनिए, सही कर्म करिए, तो आपका जरूर विकास होगा, जरूर वृद्धि होगा। इस संसार में आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों गीता टैरो कार्ड से आपके लिए जो क्वेश्चन आप सोचे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर यस होता है या नो होता है। देखिए दोस्तों, यस आया है। या कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो भी काम सोचा है, जो भी क्वेश्चन सोचा है, उसका जवाब यस में है, मतलब वो काम आपका अवश्य पूरा होगा। हाय गाइस, जिन्होंने ये दुर्गा वाला फाइल चुना है, देखते हैं उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर यस में है या नो में है। लेकिन उसके पहले हम गीता का उपदेश सुनते हैं कि गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मन अशांत है, अशांत स्वभाव बहुत जिद्दी और शक्तिशाली होता है। इस मन को काबू में करना उतना ही कठिन होता है जितना कि मुट्ठी में हवा फंसाने की कोशिश करना। कृष्णा कहते हैं कि यहाँ पे उपदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पूरे समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, पूरे व्यक्ति से कहना चाहते हैं
कि जो मन होता है बहुत चंचल होता है, मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है, उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। वो बहुत जिद्दी होता है, उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। जिस प्रकार एक हवा को आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हैं, उसी तरह आप अशांत मन को, अशांत स्वभाव को अपने मुट्ठी में नहीं कर सकते, यानी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे बाहर निकलने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है, इस दुनिया में ज्ञान जैसा शुद्ध कुछ नहीं है। जिसने बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से शुद्ध हृदय प्राप्त कर लिया है, अपनी आत्मा के माध्यम से सीधे उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य है, कृष्णा कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। वो कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान बहुत इंसान का वृद्धि और विकास करता है। यहाँ तक ज्ञान में वो शक्ति होती है जो आत्मा और परमात्मा को सीधे सीधे मिला देती है। यानी ज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब किसी भी चीज़ को हमको अच्छी तरह जानना। हम अपने आत्मा और परमात्मा को अगर जानेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमें तो भगवान भी मिल सकता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अतः इसमें ये दिया गया है कि ज्ञान ऐसी चीज़ है, विशुद्ध चीज़ है, यानी इससे जैसा कोई भी शुद्ध चीज़ नहीं है। ज्ञान हमें बहुत आगे लेके जाता है, बहुत हमारा विकास करता है और हमारे आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। देखते हैं दोस्तों, इस टैरो कार्ड में, गीता टैरो कार्ड से आपके लिए यस आता है कि नो आता है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, देखते हैं उसके लिए क्या आता है। देखिए दोस्तों, जिन्होंने आपने जो भी क्वेश्चन हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, प्रेम से संबंधित हो, पास या फेर से संबंधित हो, या फिर कोई जो भी आप अपने मन में भावना रखे हैं, उसके लिए यस है। यानी आपका काम जरूर बनेगा, चाहे वो कैसा भी काम हो। आपके लिए उत्तर, आपके सवाल का जवाब है यस। हाय गाइस, जिन्होंने हनुमान जी का ये डेक चुना है, देखते हैं उनमें क्या निकल के आता है। पहले कृष्णा का उपदेश सुनते हैं, क्या लिखे हैं। कृष्ण, मैं ना तो जीना चाहता हूँ और ना ही राज्य चाहता हूँ। युद्ध जीत कर हम क्या करेंगे? हर तरफ से नुकसान तो हमारा ही है। न आराम है, न राज्य है, इसका हम न आराम है, न चैन है, और इस राज्य का हम क्या करेंगे? कहने के तात्पर्य पर अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हम लड़ाई झगड़ा करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हमारे ही हार होगी। अगर हम युद्ध भी जीत जाते हैं अपने परिवार वालों से लड़कर, तो हार अपना ही होने वाला है, हमारा ही नुकसान होने वाला है। ना तो हमको आराम है, ना तो चैन है। उस राज्य को हम लेके क्या करें? कहने का तात्पर्य ये है कि कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा से कि हे कृष्णा, चारों तरफ से हार हमारा ही है, इससे लिए हम क्या करें? हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमको आप सही रास्ता दिखाइए। दूसरा उपदेश देखते क्या आ रहा है। श्री कृष्ण, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरी शंकाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। कृष्णा से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो आप ही मेरे को समझा सकते हो। आप में ही वो शक्ति है, आप में ही वो गुण है जो मेरे को पूरी तरह समझा सकते हो। अन्यथा दूसरा कोई ऐसा धरती पे व्यक्ति नहीं है जो मुझे समझा सकता है। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर किसी समझदार व्यक्ति से राय लेते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से अगर अच्छी राय लेते हैं, तो वो हमेशा अच्छी ही सलाह देता है। दोस्तों, इसके लिए आप जब भी कोई दोस्त चुने, सलाहकार चुने, तो व्यक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं टैरो डेक से क्या, गीता टैरो से क्या आता है आपका आंसर। आपका आंसर नो आता है। सॉरी गाइस, इसमें दिया गया है कि आप जो सवाल आप पूछे, कोई भी हो सकता है, आर्थिक पारिवारिक जो भी हो सकता है, उसका आंसर नो में है। हाय गाइस, जिन्होंने राम का फाइल चुना है, देखते हैं उनमें क्या रीडिंग निकल के आती है। पहले हम कृष्णा का संदेश सुनेंगे, देखते हैं क्या उसमें कृष्णा कहते हैं। कोई औजार आत्मा को काट नहीं सकता है, न आग जला सकता है, और न जल ही बहा सकता है, और न हवा सुखा सकता है, तो दुख काहे का। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है,
जो हमारे हाथ में नहीं है उसका चिंता करना ही नहीं चाहिए। कृष्णा कहते हैं अर्जुन से कि जो आत्मा है वो कभी हम उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं। वो तो परिवर्तित होता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होता रहता है। फिर तुम युद्ध लड़ने में और अच्छा काम करने में काहे के लिए दुख कर रहे हो? दुख मत करो, तुम आगे बढ़ो। इसके लिए कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन से कि आप आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, आगे ही बढ़ते जाओ, क्योंकि इस आत्मा को ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तुमको जो सही लगता है, उचित लगता है, वो करो, दूसरे की मत सोचो। अपेक्षा के बिना अर्थात बिना मतलब के काम करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, बल्कि मार्ग प्रशस्त होता है। जन्म और मृत्यु का डर छोड़कर किया गया कार्य जो भी है वो अनुशासन से करो। यहाँ पे कृष्णा अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, देखो, बिना स्वार्थ के काम करो, बिना मतलब के काम करो। अगर हम बिना मतलब से कोई भी काम करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई काम करते हैं, तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमारा भलाई ही होता है। उसमें हमें सही दिशा दिखती है। और जन्म और मृत्यु मतलब जन्म और मृत्यु का जन्म छोड़ दो, यानी जन्म और मृत्यु का डर छोड़ दो, क्योंकि ये जो कार्य है ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो ईश्वर का कार्य है। जन्म देना, मृत्यु देना वो ऊपर वाले का काम है। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, अपना काम करो, बिना स्वार्थ से अपना काम करो। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या टैरो डेक से निकल के आता है कि आपके लिए क्या है यस या जो भी आपने सवाल पूछा है मन में, उसका आंसर यस में है दोस्तों। हाय गाइस, जिन्होंने शिवा का डेक चुना है, देखते हैं उनमें क्या कृष्णा का उपदेश आता है। और साथ ही साथ ये देखें कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर यस में आता है कि नो में आता है। यह सुनिश्चित है कि जो जन्म लिया है वो निश्चित रूप से मरेगा, फिर पुनः जन्म लगेगा। इन चीज़ों का शोक न करो, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका चुनना हमारे हाथ में नहीं है। कहने का तात्पर्य कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, जो जन्म लिया है यानी जिसका भी जन्म हुआ है वो तो अवश्य मरेगा। फिर एक आत्मा दूसरे आत्मा को पकड़ती है, यानी कहने का मतलब एक आत्मा पुनः दूसरा शरीर पकड़ती है। इसलिए इन चीज़ों का शोक मत करो, दुख मत करो, तकलीफ मत करो, तुम युद्ध करो। चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना, अपने हक के लिए लड़ो, अपने उद्देश्य के लिए लड़ो। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका चुनना हमारे हाथ में नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब ईश्वर के हाथ में है। हम तो सिर्फ कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। जो तुमको कर्म दिया गया है वो कर्म करो, दूसरे बात की चिंता मत करो, शोक मत करो, दुख मत करो। दूसरा उपदेश कृष्णा ये बोल रहे हैं भगवत गीता से, किसी के लिए भी एक पल के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकते हैं। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं, गुण और प्रदर्शन करना चाहिए और उनके अनुसार ही कार्य करें। कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति का कार्य होता है, वो उनका कार्य अलग अलग होता है, और पूरे संसार के सभी प्राणियों का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। वो अपने प्रकृति यानी अपने स्वभाव के अधीन होते हैं, यानी अपने स्वभाव के लिए ही काम करते हैं। गुण और प्रदर्शन करना चाहिए। कहने का मतलब जो तुमको अच्छा लगता है, सही लगता है, उस कार्य को करो। अगर जो नहीं अच्छा लगता है, नहीं सही लगता है, उसको मत करो। लेकिन आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस संसार में सारे प्राणी जो है वो कर्म करते हैं, बिना कर्म के कोई नहीं रहता है। अतः आप अपना कर्म करते रहिए और उस फल की चिंता मत करिए। फल तो ईश्वर देगा, वो आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए लगातार कर्म करते रहिए। देखते हैं दोस्तों इस कार्ड में भगवान के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा यस आता है कि नो आता है। जो आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नो है। अतः इस यहाँ पे देखिए नो लिखा हुआ है दोस्तों। इसके लिए ये आंसर, आप जो भी प्रश्न किए हैं उसका आंसर नो है। इससे तकलीफ में नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें कर्तव्य करना है, चाहे वो यस हो चाहे नो हो। हमको हमेशा आगे बढ़ना है, अपना कर्म करते रहना है। कर्म के फल से ही इंसान आगे बढ़ता है।
अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए कृष्णा बोलते हैं, अभी बताए कि अपना कर्म करते ही रहना चाहिए, जिससे हमारा वृद्धि और विकास होगा। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।